एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। स्टार्टिंग की ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि जो कोर्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर भट्ट जो होते हैं वो कार्रवाई करती है और करते करते उन्होंने पहले अपनी दलील पेश करते हुए वो आई को बुलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आई ही जो वो इंसान है जो 5 साल पहले रानी से मिली थी और वो उसके बच्चे को जन्म दिलवाई थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो आई को बोलती है कि आई आप बिल्कुल भी टेंशन मत मत लेना, जो भी सही हो वो आप सब बता देना। तो यहाँ पे जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो उससे पूछताछ करते हैं कि तो आप मुंबई में रहती हैं? तो वो बोलती हैं कि हाँ, और फिर आपको रानी कैसे मिली और आपने रानी के ये डिलीवरी कैसे की? तो वो बोलती हैं कि ये हमें मुंबई में बारिश हो रही थी तब वो मिली थी और वहाँ पे वो देखती हैं कि मंदिर में उसको मिलती है। तभी वो लोग जो होते हैं वो लोग इस तरीके से कैपेबल नहीं रहते उसकी डिलीवरी करवाने के लिए, पर रानी जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस देती है, तब वो उन लोग उसकी डिलीवरी इजीली पॉसिबल कर पाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के जो दिग्विजय होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और यहाँ पे वो सोचता है कि कितने तकलीफ में उसने अपनी बच्ची को डिलीवरी करवाई होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो ये सब सुनती रहती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि वो ये सारी चीज़ें जो कर रही थी वो अपनी बेटी के लिए ही उसने किया था, पर जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो इस तरीके से उसे बार बार गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इस तरीके से लापरवाही की होती है और क्या पता वो अभी तो वो डॉक्टर भी नहीं बनी है तो वो इस तरीके से कैसे डिलीवरी करवा सकती है और कितनी लापरवाही की है उसने अपनी बच्ची की साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर वो उसको ये सारी रिपोर्ट्स दे देते हैं वो जज को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को गुस्सा आता है कि वो इस तरीके से झूठी दलीलें भी बहुत पेश करता है। मिस्टर भट्ट जो है वो केस जीतने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकता है। तो जो आई होती है वो आती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना रानी? तो बोलती नहीं आई, आप बिल्कुल भी गलत नहीं बोले, आपने जो किया सब सही किया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को भी कटघरे में पेश किया जाता है, जो कि शर्मा जी का। और उनकी क्लाइंट जो रानी होती है वो कटघरे में जैसे ही आती है तो वो विजय को देखती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे पूछते हैं कि आपने कैसी सर्जरी की थी? तो वो बोलती है कि आपको कैसे नॉलेज हुआ है, आपने तो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। तो वो बताती है कि एक एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे ये नॉलेज पता चली थी और मैं इसी वजह से बस थोड़े एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की वजह से मैंने ये पॉसिबल करवाया था, ये हो गया था, तभी उसकी डिलीवरी हुई थी। तभी तो जो शर्मा जी होते हैं वो उस स्टेटमेंट को भी कोर्ट में सबमिट करते हैं जो कि उस पेरेंट्स ने किया था जिसकी डिलीवरी जो है रानी ने करवाई थी। तो रानी के लिए वो बोलती है कि अगर रानी ने नहीं होती तो आज उसकी बच्ची की जान बहुत खतरे में थी और वो नहीं बच पाती। तभी उसके लिए वो थैंक यू भी बोलती है रानी को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोर्ट जो होता है वो उनकी बातों को समझता है और यहाँ पे शर्मा जी जो होते हैं वो सारी दलीलें पेश करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो रानी के ही हक में उस केस को जीते और कस्टडी जो है वो पूरी रानी के पास जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो रानी से पूछताछ करते हैं कि क्या आपने ये सब सच में किया था? तभी यहाँ पे वो उससे सारी पूछताछ करते करते तभी रानी से बोलते हैं कि ये एक बहुत ही लापरवाही माँ है, इनकी लापरवाही की वजह से एक बार इनका मिसकैरेज भी होने वाला था। तो ये सारी चीज़ें वो बोल के कोर्ट से जो है वो बच्चे की कस्टडी जो दिग्विजय को दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जब अपनी सारी सच्चाई बताती है वो बोलती है कि पहले वो जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो पूछते हैं कि आप अगर इससे पहले 5 साल पहले आप मुंबई गई थी तो मुंबई तो यहाँ से भी अहमदाबाद से भी ज़्यादा हाई फाई सिटी है, तो आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करती थी, क्या करती थी? तो वो बताती कि मैं वहाँ पे जाके पहले कुछ मेरे ज्वेलरीज थे तो मैंने वो ज्वेलरी बेच के मैं जैसे तैसे अपना और अपने बच्ची का पालन पोषण कर रही थी। उसके बाद मैंने फूड डिलीवरी की जॉब स्टार्ट की और नर्सिंग का भी एक नर्सिंग के लिए एक हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया। तो वो सब बताती है और फिर उसके बाद वो बोलती है कि आई जो होती है थी वो उनके घर में हम रहते थे, उनका 10 बाई 10 का कमरा था। तो वो बोलती है कि तुम इतने से कमरे में और इतनी फूड महंगाई में तुम कैसे रह सकती थी? तो और फिर वो पूछती थी कि आई क्या करती थी? तो वो बोलती थी कि वो फूल बेचती थी और उससे ही 4-5 हज़ार रुपये की सैलरी आ जाती थी उनकी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे पूछताछ करते तो जो
अनीशा होती है वो ये सोचती है कि क्या ज़रूरत थी मुझे मिस्टर भट्ट को ये केस देने के लिए। अगर ये नहीं मिस्टर भट्ट को नहीं दिया गया होता तो ये कस्टडी जो है वो रानी के पास चली जाती है और वो दोनों इधर से हमेशा से दूर हो जाते हैं, मेरे और दिग्विजय की लाइफ से। पर अब दिग्विजय जो होता है वो इस केस को लड़ने के लिए और जीतने के लिए पूरी कोशिश करता है, और वो मिस्टर भट्ट जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ध्वनि की कस्टडी जो है वो दिग्विजय को ही मिले। तो इस बात से जो अनीशा होती है वो थोड़ी नाखुश रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर वो दोनों उसकी लाइफ में वापस आ जाएंगे तो फिर उसकी और दिग्विजय की शादी नहीं हो पाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो उससे पूछते हैं कि आप वहाँ पे किसके बच्चे कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो बोलती थी कि मैं गवर्नमेंट में पढ़ाती थी। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि यहाँ पे आके मैंने प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिया। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ अभी आप यहाँ पे आके इसलिए लिखवा दिया क्योंकि अब आप दिग्विजय के पैसे से उसे पढ़ा रही है। तो वो बोलती है कि आपके घर पे बच्चे हैं, तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलती है कि इस हिसाब से तो आपके बच्चों की फ़ीस जो है वो अनीशा भी भरती होगी क्योंकि आप उसके लिए ही केस लड़ते हैं। तो वो बोलता है कि ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं खुद से कमाता हूँ, उस चीज़ का फ़ीस लेता हूँ। तो वो बोलती है कि सेम, मैं उनके हॉस्पिटल में अगर काम कर रही हूँ तो उनसे मैं अपनी मेहनत की कमाई ले रही हूँ, ना कि मैं उनकी एहसान में दबी हुई हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर शर्मा भी जो होते हैं वो अपनी कोशिश करते हैं कि वो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं दिग्विजय उनसे उनकी बेटी ना छीन ले। और फिर रही बात यहाँ पे जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि योर ऑनर जो मिस रुद्रानी दोषी हैं वो एक बहुत ही लापरवाह माँ है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की सर्जरी उसकी आइज़ की रेटिना बहुत ही वीक हो चुकी है और उसको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, पर वो नहीं हो पाई है। ये सब लापरवाही है मिस दोषी की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शर्मा जी होते हैं वो बोलते हैं कि योर ऑनर ऐसा नहीं है, जो हमारी क्लाइंट रुद्रानी दोषी है वो पूरी कोशिश कर रही है और वो दिग्विजय से दूर रखना चाहती थी अपनी बेटी को, इसीलिए उन्होंने वो कैंप पे नाम नहीं लिख पाया था और उन्होंने दूसरे ही कैंप में अभी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और उनकी बेटी की ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाएगा। तभी हम देखते हैं बुलाया जाता है कटघरे में और दिग्विजय से पूछताछ की जाती है कि आप इससे पहले अपनी बेटी को कब देखे। तो वो बोलते हैं कि 2 दिन पहले ही देखा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो बोलते हैं कि इनकी बेटी को दूर रखने के लिए रुद्रानी दोषी ने पूरा प्लान कर लिया था। उन्होंने बच्ची का सच किसी को भी नहीं बताया, ना कि अपने पापा को भी नहीं बताया। तभी जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे अपनी माता रानी के साथ ही रहना है, डॉक्टर अंकल के साथ नहीं रहना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्टर भट्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए एक और गवाह को पेश करना चाहूँगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो पूजा पटेल को कटघरे में लाने की इजाज़त मांगते हैं, जो कि मिस्टर भट्ट ने किया होता है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जो ध्वनि है वो पहले उस डे केयर में ही पढ़ती थी। और जैसे ही उसे पता चला कि दिग्विजय को ये बात पता चल गई है कि डे केयर में ही ये ध्वनि पढ़ती है, तो वो उस जगह से उसका नाम कटवा दी थी। तो अभी जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे ला के पूछताछ करते हैं और वो सारा सच बता देती हैं, जिसकी वजह से रानी ने उस टीचर से झूठ बुलवाया और उस वजह से रानी के ऊपर और शक बैठ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर शक की नज़र से देखते हैं कि ये अपनी जो बेटी है उससे दिग्विजय को दूर रखना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जज होती है वो ध्वनि से कुछ पूछताछ करती है कि तुम्हारी मम्मा कैसे ध्यान रखती है। तो वो बताती है कि मेरी माता रानी जो है वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और मेरा वाटर बॉटल सब बैग पैक करके मुझे देती है, मुझे स्कूल लेके जाती थी, मुझे स्कूल से लेके भी आती थी और फिर मुझे बीच में कॉल भी करती थी और मुझसे पूछती थी कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया और दवाई खाई कि नहीं, और फिर आई को परेशान तो नहीं किया, होमवर्क तो कर लिया ना। तो इस तरीके से मेरी आई मेरा बहुत ध्यान रखती थी। उन्होंने मेरे से पिंकी प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे दूर नहीं जाएंगे, तो मुझे आई के साथ ही रहना, अपनी माता रानी के साथ ही रहना है, मुझे डॉक्टर अंकल के घर पे नहीं रहना है। तो इस तरीके से वो बोलते हुए रोती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जज होती है वो इस फैसले पे पहुंचती है कि जो बच्ची है उसको अभी इस वक्त जो उसका ध्यान रखा जाता है, रानी ने उसका ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा है और उसकी बातों से पता चल गया है कि वो उसका ध्यान बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रखती थी। तो ये सब सुन के जो रानी होती है वो इस बात से खुश होती है कि कहीं शायद उसकी कस्टडी उसे ही मिल जाए। पर जो जज होती है वो बोलती है कि पर दिग्विजय जो है वो उसकी फाइनेंशियली अच्छी परवरिश और कर सकते हैं, जो भी उसकी चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अभी उसे सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी
उसकी जो है वो डॉक्टर दिग्विजय के हॉस्पिटल में भी हो सकती है, और इसलिए जो बच्ची की कस्टडी है वो एक इस समय हम एक जन को नहीं दे सकते, तो दोनों को ही देना पड़ेगा। और ये सुन के रानी बहुत शॉक्ड रह जाती है कि अब अगर दोनों जन साथ में रहेंगे तो कैसे होगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं जो दिग्विजय होता है वो भी इस बात से हैरान हो जाता है, और यहाँ पे रानी भी हैरान होती है क्योंकि रानी नहीं जाना चाहती उस घर में वापस। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि रानी और दिग्विजय वापस से अपने उसी कमरे में रहेंगे और वहां पे ध्वनि भी साथ में रहेगी और वो दोनों उसका देखभाल करेंगे। अब अनीशा जो है वो एक नई चाल चलेगी जिसकी वजह से रानी और अनीशा के बीच और बड़ी टकरार होगी। और अब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और जैसे जैसे रानी जो अनीशा का पर्दाफाश करेगी उससे और नया ट्विस्ट आने वाला है इस ड्रामे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि गांधी कुंज में